बहुत बड़ा इंसानी इशू है कि 160 ख़ानदान जो बिल्डिंग में रह रहे थे वो तो सड़कों पर आ गए हैं। हुकूमत सिंध कोशिश करेगी कि हम किसी तरह उनको कोई बंदोबस्त कर सकें, उनका कोई उनकी सपोर्ट कर सकें। उनको ज़रूरत है इस बात की। ये कह देना कि जी हम उनको पूछ ही नहीं रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमने कल भी कोशिश की थी, वकार भाई से भी हमारी बात हुई कि हम उनसे मिलकर, उनके नुमाइंदों से मिलकर करेंगे। लेकिन मीडिया पे कल कुछ जो रिपोर्टिंग हुई थी वो दुरुस्त नहीं थी कि वो टेंट्स में रह रहे हैं। वो टेंट वहाँ पर डीएमसी ईस्ट ने लगाया था, वो मेडिकल की सहूलियात के लिए लगाया गया था। और उन लोगों ने कहा कि कुछ यहाँ कुर्सियाँ रख दें ताकि हम बैठें, देखें, ज़ाहिर है उनके घर हैं, वो उसकी निगरानी करें, वो उन्होंने किया। लेकिन वो टेंट उनके रहने के लिए नहीं लगाया गया था। उनको अगर किसी को रहना होगा तो उनको हम प्रॉपर अकोमोडेशन फराहम करेंगे और जो मदद होगी। बजट में आना है और अभी आप मुझसे ये पूछेंगे बजट में क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसमें ख़ास तौर पर अगर आप सूबाई हुकूमत की बात करें तो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सके। हम तनख्वाहों में इजाफा करते रहे हैं, मुमकिन है वो इजाफा हो। हुकूमत सिंध अपने अखराजात में कमी कर सकती है और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल सबसे पहले अपने तमाम सरकारी ऑफिसर्स और कैबिनेट मेंबर्स को जो पेट्रोल मिलता है सरकारी, उसमें 40% का कट लगा दिया है। और शायद आगे चल के और भी इस किस्म के इकदाम हों जिससे सरकार के ऊपर जो ख़र्चा होता है उसमें कमी लाई जाए। लेकिन ये जो अगले 2-4 महीने मुश्किल हैं यकीनन लोगों के लिए अपनी मईशत को ट्रैक पर लाने के, जब तक ट्रैक पर नहीं आती तब तक मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि अगले बजट में कोई दूध और नहर की शहदें आएंगी, नहरें बह जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर थोड़ा होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी मकसद है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए अचीव किया गया कि हमारे मुल्क में वो लोग जिनको हकीकी तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत है, जो इस महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं, उन्हें डायरेक्टली रिलीफ मिलना चाहिए। सिर्फ अपने इक़्तिदार की कुर्सी हटने पर किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए। एक पूरा सोशल मीडिया का माफिया उसने भर्ती किया हुआ है जिसको फॉरेन फंडिंग हो रही है, जो मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं और वो आपके इदारों के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ और हमारे मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं। इससे अक्कासी होती है उस बंदे की सोच से कि किस हद तक गिरा हुआ वो शख्स है इमरान खान, जिसको ये शर्म तक नहीं है कि कुर्सियां आनी जानी चीजें हैं। 2-3 दफा पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमतें गिराई गई, उनको बरतरफ किया गया, लेकिन कभी किसी ने खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ने की बात की? अगर यही गुफ्तगू कोई और शख्स करता तो अभी उस पर गद्दारी का स्टैंप लग चुका होता। पीपुल्स पार्टी किसी पे गद्दारी के स्टैंप लगाने की हक में नहीं होती, लेकिन ये बात बिलो द बेल्ट है। ये पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। कराची के लिए जो हमारे प्लान्स हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर ये हमें मज़ीद टाइम मिला और इसी टेन्यूर की मैं बात कर रहा हूँ तो कराची में इस तरह की बेहतरीन जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उसका जाल बिछाया जाएगा और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगा, ये सिंध भर में इसको शुरू किया जाएगा। तो दिन और रात हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट की हिदायतों पर कोशिश कर रहा है और छुट्टी के दिन पर भी हमने इनकी मीटिंग्स हम लोग करते हैं। आज भी 2-4 हमने मीटिंग्स की थी, रेड लाइन पे की थी, ऑरेंज लाइन पे की थी। हमारा मकसद ये है कि जी आवाम को जो उनकी बुनियादी एक सहूलत है उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपनी मुकम्मल कमिटमेंट के साथ मैदान में नज़र आए और आप लोगों को नज़र भी आएगा। कुछ देर से लेट ज़रूर हुई है लेकिन ये आपसे कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की, कि आपको नज़र आएगा कि लोग यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो फील्ड में मौजूद है और गवर्नमेंट की फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आवाम को वो सहूलत दे। तो कराची के शहरियों के लिए ये तोहफ़ा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की तरफ से है और ये उनका हक है और ये हक उनको अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मिला है और उसमें मज़ीद भी जो है वो इजाफा होता जाएगा। मेरी नेगोशिएशन चल रही हैं गवर्नमेंट लेवल पर, हो सकता है कि उसके लिए भी बहुत जल्दी हम कोई खुशखबरी लेकर आएँ। बिल्कुल हमें पता है कि ये बसेस जो हैं वो कराची की पब्लिक के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनको रिलीफ फराहम करने के लिए नाकाफ़ी है, लेकिन जो पहले आपने कहा कि जो पहले लेट हुई है, ये आपसे मेरा वादा है
कि ये लेट अब नहीं होगी, आपको हर 2-3 माह के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी मिलती रहेगी। तो मेरी ज़ाती राय भी ये थी कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंची रिक्शास ना हो ताकि ट्रैफिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जहाँ तक आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसमें भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और उनकी टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव बसें हैं, इनके लिए ट्रैक बहुत क्लियर होना चाहिए। तो उसमें जहाँ जहाँ पर इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं, कहीं पैच वर्क की ज़रूरत हो रही है, कहीं पे हमें कहीं पार्किंग के लिए कुछ चीज़ें बनानी पड़ रही, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट खासतौर पे सीएम साहब ने सख्ती से हिदायत की हुई है कि किसी भी चीज़ में डिले ना हो, और जो थोड़ा बहुत कुछ डिले होने के चांसेस भी थे तो वो भी अब नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से बेहतर ट्रैक पे ये बसें चलती हुई नजर आएंगी।